Hi, I'm Pratibha And I'm Madhu. and this is Bollywood बोला, प्रतिभा बोली मधु बोली, हम दोनों बोले। हाय प्रतिभा तू जब किसी पार्टी से आती है ना तो मैं somehow बड़ी गर्म होके आते हो, फिर तो आके you want to discuss things with me. आज क्या डिस्कशन करना है? Okay, fine. So I was at a party जिसमें कि मूवी थप्पड़ का टॉपिक निकला। Oh, okay. तो I asked the guys, what do you think about the movie? तो eventually one guy spoke up. Said, प्रतिभा जी क्या 1 मिनट में प्यार खत्म हो जाता है? तो I know कि मैं थोड़ा कंजर्वेटिव हूँ एंड थोड़ी ट्रेडिशनल हूँ जैसे कि तुम कहती हो, पर क्या उसकी सेल्फ एस्टीम कोई मायने रखती थी? उसको इग्नोर करके आगे बढ़ जाना चाहिए था। पता है प्रतिभा, इसीलिए मूवीज बनाते हैं थप्पड़ जैसी, बिकॉज सो दैट the men and women get to see the patriarchy that is there. और हम सब ये एक्सपीरियंस करते हैं। तो लेकिन 1 मिनट रुको बिफोर वी डिस्कस की, क्योंकि आई लव टू डिस्कस विद यू कि जो अमृता जो उसकी हीरोइन थी उसने ठीक किया है नहीं किया। लेकिन बिफोर वी डू दैट लेट्स जस्ट डू यू माइंड इफ आई डू अ recap? Of course. The movie is about a young couple, professional guy and a woman has chosen to be a homemaker. और एक दिन एक पार्टी में there is some heated argument with somebody, but he turns around and slaps his wife. अब उसके बाद what happens is of course there's stunned silence, लेकिन जो wife है she thinks it's a big deal. उसकी जो इज्जत जो उसकी बेइज्जती होती है और आदमी को लगता है कि क्या हो गया, कभी कभी हो जाता है। तो मुझे तो ये लगा देख करके मूवी ने कि भाई अमृता ने उस मूवी में जैसा किया वो बिल्कुल ठीक किया। मेरी तो यही ओपिनियन है। So this बिल्कुल ठीक किया is debatable in real life. देखो ना, लेडीज के साथ बैठ के डिस्कशन में मैं भी जोर से चिल्ला के कह सकती हूँ हाँ अमृता ने बिल्कुल ठीक किया, लेकिन how many women in real life will be able to take that step? हमें जैसे बड़ा किया गया था एक आदर्श बहू जो है ना घर की इज्जत को संभाल के रखती है। मुझे भी मेरी मम्मी ने, मदर इन लॉ ने सिखा के भेजा था, बेटा हस्बैंड गुस्सा हो ना चुप कर जाओ, जवाब नहीं दो, क्योंकि क्या कहते हैं कि एक चुप 100 सुख। प्रतिभा तुम भी ना कमाल करती हो। अगर हम किसी चीज को ढकते हैं तो चीज ठीक तो नहीं हो जाती है ना। देखो मैं ये सोचती हूँ व्हाट अमृता मस्ट हैव फेल्ट कि अगर उसके हस्बैंड ने जब उसको थप्पड़ मारा तो जो लोग खड़े थे उन्होंने क्या सोचा होगा, इफ ही हैज द नर्व टू स्लैप हर इन पब्लिक, बेचारी के साथ अकेले में क्या होता होगा। तो मुझे ये लगा कि उसके पास शी हैड एब्सोल्युटली नो चॉइस इफ शी वांटेड टू प्रिजर्व अ आयोटा ऑफ हर डिग्निटी। बिल्कुल ठीक किया उसने। बिल्कुल माना टोटली कि एक थप्पड़ की गूंज ने उनकी शादी की नींव को हिला के रख दिया था। बट इट टेक्स a lot of guts to take that step. After all, divorce is a major step and I think it should be the final resort. No, I agree with you on that, but it wasn't just that slap. There were other issues involved. मैं तुम्हें दिखाऊं वो सीन 1 मिनट? तो मेरी डील तो फेयर ही थी ना, वो ऑफिस चलाएगा मैं घर संभालूंगी। इतना अनफेयर वो थप्पड़ था। अनफेयर मुझसे ये एक्सपेक्टेशन है कि आई शुड मूव ऑन। अनफेयर ये है कि मूव ऑन करने के अलावा मेरी सारी और ऑप्शंस बहुत मेसी और डर्टी हैं। अनफेयर ये है कि तुम्हारी एडवाइस भी यही है कि मैं ये अनफेयर एक्सेप्ट कर लूं। मे बी बिकॉज तुम्हारे साथ ये अनफेयर नहीं हुआ ना। सब बोल रहे ना जस्ट अ स्लैप। पता है उस थप्पड़ से क्या हुआ? उस एक थप्पड़ से ना मुझे वो सारी अनफेयर चीजें साफ साफ दिखने लग गई जिसको मैं अनदेखा करके मूव ऑन करती जा रही हूँ। शायद इसलिए मुझसे एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि मैं इस बार भी मूव ऑन कर जाऊंगी। अब देखो प्रतिभा, जब अमृता को इतनी उसकी द थिंग्स दैट हैव हैपेंड टू हर, लेकिन एक बात मुझे और याद आती है। उस मूवी में एक सीन था जब अमृता उसको अपने हस्बैंड को कहती है मैं ना ड्राइविंग सीखना चाहती हूँ, एंड हिज रिस्पॉन्सेस, पहले पराठे बनाना तो सीख लो। दैट मेड मी सो फ्यूरियस कि भाई पराठे बनाने का और ड्राइविंग का क्या कनेक्शन है। ठीक है मधु, पर बात लंबी करने से बात बिगड़ नहीं जाती। प्रतिभा ये तो ना आई थिंक इट्स अ वेरी ओल्ड फैशन थिंकिंग। अब क्या तुम चाहती हो कि वो दूसरा गाल भी आगे कर दे कि मुझे थप्पड़ लगाओ? तुम इतनी पढ़ी लिखी हो, इतना अब मुझे ये सिखाना पड़ेगा हाउ टू बी असर्टिव। ओके सो मानती हूँ कि कम्युनिकेशन। सो इन स्पाइट ऑफ व्हाट शी वाज
told, she did try. उसने समझाने की कोशिश की. याद है जब वो उसको कहती है कि फिर वो कहता है कि why can't you move on? ये सब तो हो जाता है. Things happen गुस्से में. So let me show you the scene exactly. अमो अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा. वापस आ जा. कमाल है, तुम्हें लग रहा है कुछ नहीं बिगड़ा है, मुझे लग रहा है बहुत कुछ बिगड़ गया है. मतलब क्लियरली हम दो डिफरेंट लाइफ्स जी रहे हैं. यार shit happens. होता है. More people move on. तुम एक कंपनी में इतने इमोशनली इन्वेस्टेड थे, यू कुड नॉट मूव ऑन. मैंने तुम्हें पूरी लाइफ इन्वेस्ट करी है तुम्हारे साथ. कैसे मूव ऑन कर? नहीं हो रहा है. I don't love you. प्रतिभा, एक बात बताओ, फिर भी तुम्हें लगता है कि उसने गलत स्टेप किया? देखो, her husband had absolutely no sympathy. He just seemed so uncaring and so thoughtless. Yeah, Madhu, I know that patriarchy and entitlement both run deep in our social structures. Am I right? बिल्कुल बिल्कुल. I Because agree with they you. get passed down from generation to generation. किसकी हिम्मत तो देखो, the audacity behind his act कि थप्पड़ मारने से कोई फर्क नहीं पड़ा. She should ignore it. You know, we need to teach men this new healthy behavior. अब तुमने इस टॉपिक मुझे शुरू करा दिया ना, तो did you notice उसकी माँ, उसकी सास, उसका भाई, उसकी अटर्नी भी कहती है कोई बात नहीं, घर अपना संभाल के रखो, छोड़ दो, जाने दो, ये घर तुम्हारा है. ये भी कोई बात है? तब गुस्सा आता है. अरे यार, calm down. इतना गर्म होने की जरूरत नहीं है. देखो, you understand Amrita's feelings. उसको she was conflicted. But तुम क्यों conflicted हो अब इस decision में? ये तो बताओ मुझे. You know, I will always be conflicted on such serious topics. हर रिश्ता फ्लॉड होता है और मेरी हमेशा कोशिश होती है कि उसको रिश्ते को निभाना सीखे. You know, just think about it. The whole life is made of adjustment. नई जॉब, नया अपार्टमेंट, नए फ्रेंड्स, नया शहर. एडजस्टमेंट तो लाइफ, इट्स पार्ट ऑफ लाइफ. No, I agree with. हद है तुम्हारी प्रतिभा. आदमी को बदलने से पहले तुमको ये अपनी हर चीज को बर्दाश्त करने वाली जो थिंकिंग है ना, वो बदलनी पड़ेगी. अब हमको we have to stop accepting this casual insensitivity in life, don't we? Yes, मानती हूँ. But you know, let me express first why I was conflicted. And why did I think it was an extreme step? Extreme decision or whatever you call it, choice, whatever. But be practical, Madhu. When a woman becomes a housewife, she leaves her career, she leaves her passion, everything, right? So obviously she loses her confidence, right? Well, maybe, yeah. Because all her life revolves around what husband is doing. Darling, चाय तो पी के जाओ. Darling, lunch लेना जाना भूल गए. Oh, darling, आपकी ड्राई क्लीनिंग आज मैं पिकअप करके आती हूँ. ये भी कोई बात हुई? मतलब how can she even think about कि उसमें कोई चीज है? Actually, you know, the better thing is let me show you the scene what Amrita says at that point. Oh, okay. जी हाउसवाइफ बन के दिखाऊंगी. मैंने बहुत कोशिश करी, आई प्रॉमिस. विक्रम को खुश रखने में इतनी बिजी हो गई कि मुझे याद ही नहीं रहा कि ब्लू मेरा फेवरेट कलर तो है ही नहीं. मेरा फेवरेट कलर तो ये येलो था ना पापा. तेरी गलती नहीं है, हम माओं की है, पिताओं की है. कभी बेटों को सिखाया नहीं किए, ये हक नहीं है तुम्हारा. संध्या जी की गलती है कि उन्होंने तुझसे कहा चुप रहो. तुझे तो रोकने का भी हक नहीं है हमारा. जा, खुश रहना. Pratibha, what would you recommend to suggest to a real life Amrita? What should she have done? What should she do? क्या सलाह दोगी? Okay, so you know, movies, Madhu, you know, they have to take it to an extreme to convey a message. I agree. But
if it was real life Amrita, what will I do? Why I was Yes, conflicted, yes. right? So what I would say is, first step should have been a separation. In that time she should get a job or accomplish something towards her passion or something. What that will do is that will make her feel good about herself, whether it's financially independent in some cases, or even just getting a job, not even making enough money, makes you feel good. You're respected by your peers, by your bosses, right? So you feel good about yourself. And that separation period, the husband will think about what he did. Was he right in doing so many put downs at every sentence? It will make him rethink his behavior. And then once she's independent and he has thought about it, normally, or at least I hope, what will happen is that because she's independent, she will be more secure, number one. And then I think what will happen is that she'll be an assertive wife, supportive wife, not a submissive wife. And then, if it still doesn't work out, of course, I agree, there is a final step. She should walk out and then she should get a divorce. This is what I think. Supportive and assertive, huh? Pratibha, I just want to say one thing. Itna aasan nahi hota to get independent. As if she can become financially independent and accomplish something important in a short period of time. But you know what? Amrita is actually much luckier than most people. She comes from a middle class family. Her parents are there to support her. They can help her attain independence, especially once the baby arrives. So these things can happen in her life, but in real life it's very, very hard. And but there was one thing that I really liked about the way the movie ended was, the best thing was that even though Amrita is breaking it off with her husband, she no longer wants to be married to him, she's not breaking it off with the rest of the family. Her in-laws, they are still there, and she wants them to be part of her child's life. So that part I really loved. I agree with you. That part I was happy with. In the ending, they also showed mother-in-law agreeing with her. So I think that was a beautiful ending. And I did love that part. और फिर आखिर मैं तो कहती हूँ ना कि रिश्तों को एक और चांस देना चाहिए. वही मेरा सिर्फ मतलब था, राइट? तो हम हमेशा दोनों मिलके क्या कहते हैं? रिश्ते नहीं हैं तो लाइफ नहीं है. ये है हमारा शो बॉलीवुड बोला, हम बोले. Please do subscribe to our channel for upcoming episodes.